दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड और सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। शुरुआत होगी दोस्तों यहाँ पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, ये दोस्तों आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रेडियो की भाषा का स्वरूप होता है दृश्य श्रव्य रूप, दृश्य रूप, या फिर मूक अश्रव्य रूप, या फिर श्रव्य रूप। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी में। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी वर्तनी ये अशुद्ध है, तो श्रव्य रूप दोस्तों ये होगा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा रेडियो। दोस्तों जो भाषा है ना, उसे दोस्तों हम जैसे टीवी में आता है, टीवी दृश्य श्रव्य दोनों है, देखते भी हैं सुनते भी हैं, तो ये तो होगा नहीं। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा श्रव्य रूप। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। यहां पर दोस्तों 3 ऑप्शन गलत रहेंगे और एक ऑप्शन दोस्तों सही रहेगा। अंत्यस्थ व्यंजन लॉ, जी हां दोस्तों अंत्यस्थ व्यंजन ही होता है लॉ। अंत्यस्थ व्यंजन दोस्तों कौन कौन से आते हैं, य र ल व, तो य र ल व दोस्तों यही हमारे अंत्यस्थ व्यंजन है, तो पहला ही ऑप्शन यहां पर सही है। ऊष्म व्यंजन दोस्तों कौन कौन से, स और ह, दोस्तों ये सब हमारे ऊष्म व्यंजन है। आगत व्यंजन दोस्तों कौन से हैं, तो आगत व्यंजन दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा क ख ग और फ, दोस्तों ये आगत व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन दोस्तों कौन कौन से, छ त्र ज्ञ और स्र, छ त्र ज्ञ और स्र, दोस्तों ये सभी किस्में हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन में। तो इसका दोस्तों सही उत्तर बनेगा अंत्यस्थ व्यंजन य र ल व। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करके सही विकल्प चुनिए। दोस्तों इसे यहाँ पर सुमेलित करना है और सही विकल्प यहाँ पर हमको चुनना है, तो इसे दोस्तों देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करके, तो कोई ना कोई दोस्तों आप जरूर से इसमें से जानते होंगे। आजकल दोस्तों इस तरह के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सामयिक घटनाओं पर आधार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख, दोस्तों इसे क्या कहेंगे, दोस्तों इसे कहते हैं आलेख। तो एक आ जाएगा सी, तो केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी। सामयिक घटनाओं पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख, दोस्तों ये हो जाएगा आलेख। किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी, दोस्तों इसे कहते हैं संपादकीय। और व्यवहारिक बातों एवं घटनाओं की मनोरंजक प्रस्तुति, दोस्तों ये कहलाती है फीचर। और किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर क्रमशः प्रसारित करना, दोस्तों ये हो जाएगा धारावाहिक, जैसे टीवी में आता था। तो ये दोस्तों बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इसे दोस्तों याद रखेगा, ऑप्शन को याद नहीं रखना है। किसी सामयिक घटनाओं पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख, दोस्तों ये जाएगा आलेख। किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी संपादकीय। व्यवहारिक बातों एवं घटनाओं की मनोरंजक प्रस्तुति फीचर। और किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर क्रमशः प्रसारित करना, दोस्तों ये जगह धारावाहिक, याद रखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, देखिए पहले तक एक ही प्रश्न बनता था, अब 4 प्रश्नों को मिलाकर एक प्रश्न बनता है। अब दोस्तों कम से कम जो हमारी जो 100 अंकों की परीक्षा होती है ना, कम से कम मान के चले कि इसमें 250-300 प्रश्न तो बनते हैं, 250 के आसपास प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। वो प्रश्न दोस्तों समेट के 100 प्रश्नों में, पहले तक दोस्तों ऐसे ही बनता था कि सिंगल लाइन में पूछा जाता था। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा बदल गया है, तो कम से कम दोस्तों 200-250 प्रश्न तो पूछे ही जा रहे हैं, तब जाकर 100 प्रश्न वहां पर बन रहे हैं उन प्रश्नों को सुमेलित करके। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करके सही विकल्प चुनिए। तो चुन लेते हैं। कोई ना कोई दोस्तों आप इनमें से जरूर से जानते होंगे। जैसे पंकज दोस्तों कैसा है, तो पंकज हो जाएगा यहां पर हमारा दोस्तों योग रूढ़। पंकज हो जाएगा दोस्तों कैसा है, योग रूढ़ है। दावा दोस्तों कैसा है, तो आगत है। थैला दोस्तों कैसा है, तो देशज शब्द है। पंकज हो जाएगा योग रूढ़, और तहसीलदार हो जाएगा संकर शब्द, क्योंकि तहसील और दार 2 शब्दों से मिलकर बना, तो ये हो जाएगा संकर शब्द। तो ये दोस्तों बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिलहाल दोस्तों ऑप्शन याद मत रखिए, इसे हमको यहाँ पर याद रखना है। दावत आगत है, थैला देशज, पंकज योग रूढ़, तहसीलदार संकर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, अब ऐसे ही प्रश्न दोस्तों बनते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है तो आसान, लेकिन यहाँ पर 4-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विलोम नहीं है। पक्ष का दोस्तों विलोम क्या होता है, तो विपक्ष होता है। आसपास, आसपास नहीं नहीं नहीं, पास का दोस्तों दूर है। आसपास कहते हैं ना, ये चीजें जो है, ये जो जगह है ये हमारे आसपास है, या ये जो भी है, तो आसपास तो एक ही हो गया। पास का विलोम दोस्तों होता है दूर।
तो यही यहाँ पर गलत है। बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं एग्जाम में। ये थोड़ा का हो जाएगा बहुत और नम्र का हो जाएगा वृष्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विलोम युग्म नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भतुआ भटा सेमी क्या है। दोस्तों ये जो भतुआ होता है ना, जो जंगल में मिलता है, तो ये हो जाएगा वनस्पतियों में आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। या खेतों में भी होता है, तो ये हो जाएगा बथुआ भटा और सेमी। दोस्तों ये हो जाएगा वनस्पतियां, वनस्पति है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर आ गया है असत्य कथन चुनना है। चिटाण का अर्थ दो दो दे रखे, देखिए एक तो ए में है चिटाण, एक डी में है चिटाण। अब गलत होगा दोस्तों, इन दोनों में से होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों सही तो नहीं होंगे। बाकी हम दो ऑप्शन दोस्तों स्मार्ट ट्रिक लगाएंगे, बी और सी दोनों को सही मान लेंगे। बक का दोस्तों अर्थ क्या होता है, वृष्टि है, बिल्कुल सही है। झड़ दोस्तों कहते हैं ना, जब झड़ पड़ेगी, झड़ लगातार कई दिनों तक होने वाली वर्षा, लगातार 7-8 दिन 8-10 दिन चल जाती है या 5-6 दिन। तो पहले तो दोस्तों ऐसा होता था, अब तो खैर इतने दिन तक कमी हो रही है वर्षा। झड़ पड़गी कहते थे पहले तक, तो झड़ लग रही। तो ये दोस्तों लगातार कई दिनों तक होने वाली वर्षा, ये ठीक है। बक का हो जाएगा वृष्टि। टाण का अर्थ बूंदाबांदी होने की स्थिति। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही है। छिटाण का अर्थ अतिवृष्टि दोस्तों नहीं है। छिटाण का अर्थ है दोस्तों बूंदाबांदी होने की स्थिति, यानी कि जैसे कहते हैं ना बर्फ छिटान लग गए, तो यही हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, तो डी दोस्तों गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है गढ़वाली शब्द उडवार के लिए, उडवार या उडियार होगा, के संबंध में सही विकल्प चुनिए। यह गढ़वाल की जजमानी प्रथा है, बिल्कुल दोस्तों ये है। अब देखिए ऑप्शन कैसे हैं, केवल 3 सही, केवल 2 सही, 1 2 4 सही, या फिर सभी गलत, बताओ। उडवार दोस्तों एक गढ़वाल की जजमानी प्रथा बिल्कुल है। इसका संबंध प्रत्येक फसल के अनाज से, तो ये भी ठीक है यहां पर। और इसमें किसी से अनाज उधार मांगकर उसके बदले अनाज दिया जाता था दोस्तों, ऐसा नहीं होता था। तो सी वाला तो गलत हो जाएगा, 3 गलत, 2 ये वाला, ये ऑप्शन भी कट गया। सभी गलत ऐसा भी नहीं है, तो 1 2 और 4 दोस्तों यहां पर सही है। ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका सटीक उत्तर। जो उडवार दोस्तों है, ये जजमानी प्रथा है, प्रत्येक फसल के अनाज से है, और पुरोहित, लोहार, रुड़िया और ढोल वादक को कार्य के बदले अन्न दिया जाता था, ये सब सही है। उधार मांगकर ऐसा कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सटीक उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए हिंदी का प्रश्न है। यहां पर आपको बताना है, वाक्य बताना दोस्तों, सुमेलित करना है इसको। शायद राहुल घर जा रहा है, तो शायद दोस्तों यहां पर है, तो शायद में दोस्तों संदेह है ना, शायद में संदेह हो जाएगा। बी का होगा 2, बी का 2 दोस्तों यहां पर केवल दोस्तों डी का हो जाएगा 2 दोस्तों। डी का 2 जो है केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। राहुल घर जा रहा है तो विधिवाचक होगा। राहुल घर जाओ यानी कि दोस्तों हम आज्ञा दे रहे हैं, तो राहुल घर जाओ आज्ञार्थक हो जाएगा। क्या राहुल घर जा रहा है दोस्तों, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। शायद राहुल घर जा रहा है तो संदेह। दोस्तों देखिए केवल एक से ही यहां पर उत्तर निकल गया, बाकी और भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पहले तो दोस्तों केवल एक ही आता था, इनमें कौन सा है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर इनमें से आता था। अब दोस्तों देखिए 3-4 प्रश्नों का एक बनेगा। अब ये देखिए दोस्तों एक और मजेदार लोकोक्ति यहां पर, आखन है आंसू ऊनी, खुनन है जय क्योंनी। लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। आंखन यानी कि दोस्तों आंख से आंसू आते हैं, घुटने से जो क्या आते हैं। अब ये दोस्तों इसका अर्थ नहीं है, तो सीधे सीधे इसी का अर्थ है कि आंख से आंसू आते, कुमाऊनी में यहां पर है, तो ये हिंदी में टाप दिया यहां पर। आंख से आंसू आते हैं, घुटने से जो क्या आते हैं। अब लोकोक्ति का अर्थ बताना दोस्तों कुछ अलग होगा ना। आंसू घुटनों से नहीं आते, ऐसा भी नहीं है। दूसरों का दुख देखकर आंसू आ जाते हैं, ऐसा भी दोस्तों नहीं है। यह हो जाएगा आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं। इसका दोस्तों जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आंखन है आंसू ऊनी, खुनन है जय क्योंनी, मतलब कि आंख से आंसू आते हैं, घुटनों से जो क्या आते हैं। इसका जो लोकोक्ति का जो अर्थ बनेगा यह दोस्तों आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों संधि से प्रश्न है, अनुधन ऐसण अन्वेषण यह किस संधि के नियमानुसार होगा। पूरा विच्छेद करके भी दिया हुआ है और अन्वेषण भी लिख रहा है, तो यण संधि, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। स्वर संधि के अंतर्गत दोस्तों आता है हमारा यहाँ पर, कौन सी संधि आती है, यण संधि भी आती है, तो ये हो जाएगा यण संधि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुधन ऐसण अन्वेषण बनेगा। और कौन सी संधि है तब आप बताएंगे यण संधि है।
अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, पहले तक केवल 1-2 ही आते थे, अब देखिए 4-4 सुमेलन वाला है। निम्नलिखित को सही सुमेलित करके सही विकल्प चुनिए, तो चुन लेते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, दोस्तों ये तो सभी को पता है, ये तो हो जाएगा अंकिचन। 3 का जाएगा भैया डी, 3 का डी 2 ऑप्शन में है, ए भी सी भी हो सकता है या डी भी हो सकता है, और बी वाला भी दोस्तों दोनों में बी भी है, तो इसको भी सही मान लेंगे, क्योंकि दोस्तों ललन टॉप ट्रिक यहां पर लगा रहे हैं हम। अब हमको केवल 1 और 2 में से चुनना है, क्योंकि देखिए जो सी तो सही हो गया, जिसके पास कुछ ना हो अंकिचन, अंकिचन हो जाएगा, और जिसकी गिनती ना हो सके दोस्तों उसे कहेंगे अगणनीय। ये भी यहां पर सही है, बी ललन टॉप ट्रिक ये हमारी अभी तक तो सही है। न करने योग्य और जहां पहुंचा न जा सके, अब जहां न पहुंचा जा सके दोस्तों उसे कहेंगे क्या, अगम्य, और न करने योग्य दोस्तों ये बनेगा अकरणीय। तो ए का बनेगा दोस्तों 3, तो ऑप्शन नंबर सी। बाकी दोस्तों इस तरह से हमको कॉमन यहां पर ढूंढने पड़ते हैं, जैसे नेट जेआरएफ की परीक्षा होती है कॉमन, जैसे ललन टॉप ट्रिक यहां पर लगानी पड़ती है। ये 2 यहां पर सही है, तो कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन दोस्तों हटाने आपको कैसे भी करके सही उत्तर पर पहुंचना है। क्योंकि हमको पता था ऊपर वाले 2 ऑप्शन नहीं होंगे, ये पहले हमने हटा दिए। फिर उसके बाद डी बी दोनों में दे रखा है, तो यहां तक तो ठीक ही है। अब फिर बात आती है कि इन 2 में से कौन सा सही होगा, तो हमारा सी यहां पर सही बन रहा है, न करने योग्य हो जाएगा अकरणीय, अकरणीय। जहां न पहुंचा जा सके दोस्तों उसे कहेंगे हम अगम्य, और जिसके पास कुछ ना हो जाएगा अंकिचन, और जिसकी गिनती न की जा सके दोस्तों उसे कहेंगे अगणनीय। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, जैक ज्वेन उइक क्वेन, ये दोस्तों ज्वे है, जैक ज्वेन उ क्वेन, मतलब ज्वे का अर्थ दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। ज्वे का मतलब दोस्तों होता है जिठान, तो नहीं, घरवाव पति, घरवाई पत्नी, ईजा तो मम्मी होगी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी को पता है जब दोस्तों ये पेपर हुआ था बीपीडीओ का, तो उसमें प्रश्न पूछा गया था जय का ज्वेन ऊ क्वेन, ये कुमाऊनी में दोस्तों ये कहा कहते भी है ना, सुना है। तो ज्वे का मतलब दोस्तों होता है घरवाई, घरवाई यानी कि पत्नी, पत्नी यानी कि श्रीमती जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय का ज्वेन ऊ क्वेन। अगला दोस्तों प्रश्न है, कुमाऊनी भाषा में आण किसे कहते हैं। आण दोस्तों कहा जाता है, जागर तो होगा नहीं, मुहावरा भी नहीं है। आण का दोस्तों कुमाऊनी में, तो आण हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पहेली के लिए। एक आन लाग गो, दोस्तों पूछते थे ना कि इसका सही उत्तर बताए, एक पहेली बताए, इसका सही उत्तर बताए, एक आन लाग गो दोस्तों, ये जगह पहेली होता है इसका अर्थ, पहेली, आण यानी कि पहेली। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है, बताओ। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 3 तो सही होंगे, 1 गलत होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, अतिवादी सर्वनाम दोस्तों ये हमने कभी नहीं सुना, ना मैंने सुना ना आपने सुना। अतिवादी सर्वनाम दोस्तों नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है, जल्दी से यहां पर आपको बताना है। जबरदस्त प्रश्न है, अरबी फारसी, पश्तो अरबी, कैथी महाजनी में, उपरोक्त सभी में। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, इसका सही उत्तर होगा देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है कैथी महाजनी में, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति कौन सी लोकोक्ति प्रकट करती है। पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति, मांगी के खाणु मरोड़ी करणु, मांग के खाते हैं, ये तो कुछ नहीं लग रहा। पराई वस्तु के दिखावे में, पराई यानी कि दोस्तों बिरण कहते हैं ना दूसरे का, यानी कि पराई यानी कि दूसरे का, यानी कि बिरण, पराई के लिए हो जाएगा बिरण। सोनन नाक दुखण, मतलब नाक दुखता है, तो पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति। सौण मरी सासू भादो ओनी आंसू, दोस्तों ये भी नहीं, इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति, बिराण सोनाना नाक दुखण, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा इसका सटीक उत्तर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, एक और धांसू प्रश्न यहां पर, जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक में लिखी गई है उसे कहते हैं। पात्रा, जन्मपोत्री, जन्मपोत्री तो वो कुंडली हो जाएगी, पासो या फिर सांचो या बगोई। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जौनसार में स्थानीय भाषा की पुस्तक में लिखी गई सांचो या बगोई। अगला प्रश्न है, जिक्कल कामची उडियाली। दोस्तों जब ये प्रश्न पूछा गया उसके बाद दोस्तों ये किताब भी पढ़नी शुरू कर दी है। कौन कौन इस पुस्तक को पढ़ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर से छाप दीजिए कि हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। जिक्कल कामची उडियाली दोस्तों ये पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, अब यहां पर इसका सही उत्तर बताना है आपको। उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश,
ये दोस्तों बुक का ही नाम पूछ लिया था, झिक्कल कामची उडियाली दोस्तों उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों अलंकार से है, हिंदी के 20 प्रश्न यहां पर पूरे होते हैं। हे मृग, हे खग मृग, है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण अलंकार इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, देखिए यहां पर एक और जबरदस्त प्रश्न है यहां पर हमारा उत्तराखंड का। उत्तराखंड के पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में सही विकल्प चुनिए। तो चुन लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य का अपना पंचायती राज अधिनियम नहीं है, नहीं है दोस्तों। 2016 में उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम आया था। ये तो सी ऑप्शन गया, सही विकल्प चुनना है। तो सभी गलत, 2 ऑप्शन हमारे ये हट गए हैं। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 1/3 सीट दोस्तों महिलाओं के लिए आरक्षित दोस्तों, पहले थी, अब यहां पर 50% पूरा, तो ये भी गलत हो जाएगा। खंड विकास परिषदों का गठन मध्य स्तरीय दोस्तों, ये भी ठीक है। और खंड विकास अधिकारी खंड विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है दोस्तों। यहां पर केवल 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम 2016 में आया था। बाकी 1/3 सीट दोस्तों, फिर उसके बाद दोस्तों 50% बढ़ाया गया था, ये है ना, तो ये भी गलत है। तो 2008 में फिर 50% कर दिया गया, 33 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तो इसका दोस्तों सही उत्तर बनेगा केवल 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि कोई उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो उत्तराखंड में कोसी नदी के तट पर निम्न स्थानों का सही क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण की ओर, अब दोस्तों मैं तो खैर यहीं का निवासी हूं, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल आसान हो गया। बाकी जो दूर के हैं तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है, बाकी जिन्होंने अच्छी पढ़ाई कर रखी है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों जैसे मैं अल्मोड़ा में रहता हूं, तो अल्मोड़ा में दोस्तों सबसे पहले जो कोसी नदी आती है ना, अगर ये क्रम देखें तो सोमेश्वर के बाद फिर कोसी को आती है, अल्मोड़ा को आती है, फिर वहां से खैरना को जाती है, फिर बेताल घाट को जाती है। तो ये बनेगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखिए ये भी आगे पीछे देखें, पहले अल्मोड़ा में सीधे सीधे तो नहीं आएगी कोसी, सोमेश्वर से आएगी, फिर खैरना तो ये रास्ते में पड़ता है, फिर वहां से बेताल घाट को जाती है, बेताल घाट नैनीताल में पड़ता है, खैरना भी ये नैनीताल जनपद में ही आता है। फिर तो सोमेश्वर, अल्मोड़ा, खैरना, बेताल घाट। बाकी दोस्तों जैसे इस क्वेश्चन से जो अल्मोड़ा जनपद के निवासी हैं, जो आसपास के, उनके लिए तो आसान हो गया। बाकी जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है, जिनको अच्छी समझ है मैप की, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, तो उनके लिए भी आसान है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों पढ़ना जरूरी है, या फिर आप उसके आसपास के हैं। जैसे दोस्तों एक बार प्रश्न पूछा गया था 2018 में, तब दोस्तों मैं बिल्कुल तैयारी नहीं करता था, उस समय तो मैं आर्मी की तैयारी करता था। तो 18 किसी पेपर में मैं प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहा था, तब दोस्तों मुझे ये भी नहीं पता था कि जागेश्वर में कौन सी नदी बहती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे 5वें धाम की संज्ञा दी जाती है? जल्दी से बताना है। जागेश्वर को भी दोस्तों 5वां धाम बनाने की दोस्तों हुई है घोषणा। तो ये यहाँ पर इनमें से बताना है कौन सी यात्रा है दोस्तों जिसको 5वां धाम यात्रा कहा जाता है। दोस्तों ये हो जाएगा खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, ऑप्शन नंबर सी। इसे दोस्तों कहा जाता है हिल यात्रा पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये अच्छा प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संबंध में सही विकल्प चुनिए। तो चुन लेते हैं। उत्तराखंड में पाए जाने वाले भरल व कस्तूरी मृग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। ये दोस्तों यहां पर पूछा गया है। दोस्तों ये इसमें जो है शामिल नहीं है। धनेश अनुसूची 2 में शामिल है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर बनेगा केवल 2। यहां पर आयोग ने दोस्तों ये सही उत्तर दिया था, क्योंकि हम पुराना पेपर ही देख रहे हैं यहां पर स्नातक स्तरीय का, तो केवल 2 दोस्तों इसका सही उत्तर दिया गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हारुल। अब दोस्तों हारुल आ गया या चोपती आ गया, कोई ना कोई आप जरूर से जानते होंगे ये क्या है। अब दोस्तों कोई पहाड़ियां तो है नहीं है ना, और आभूषण भी नहीं है, और इसके अलावा दोस्तों वाद्य यंत्र भी नहीं है, क्योंकि हारुल हमको पता है कि नृत्य है। जौनसारी जनजाति में सरों, हारुल, चोपती, लंगवीर दोस्तों ये नृत्य हैं। उत्तराखंड के लोक नृत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परीक्षा वाणी से प्रश्न पूछा था आयोग ने।
अगला प्रश्न है कूट के आधार पर सही उत्तर बताना है। झंडा मेला दोस्तों केबीसी में पूछा गया था प्रश्न, देहरादून में लगता है, बिल्कुल लगता है। चैती मेला काशीपुर में। मायावती आश्रम दोस्तों ये चंपावत में है, लोहाघाट घाट से रोड जाती है, वहां से भी जाती है, तो मायावती आश्रम दोस्तों ये चंपावत में है। और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय दोस्तों, जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो दोस्तों जो प्रवेश द्वार है ना, उसे दोस्तों कहा जाता है ढिकाला। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार ढिकाला। चैती मेला काशीपुर, झंडा मेला देहरादून, मायावती आश्रम दोस्तों कहाँ, ये हो जाएगा चंपावत। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दोस्तों कोई आपको ऑप्शन नहीं भरना है, कोई टिक नहीं करना, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में ही भरना है। यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि कौन सा सही होगा। फांसड़ा शिखर शैली संबंधित है, ये यहाँ पर आपको बताना है। फांसड़ा शिखर शैली पलेठी सूर्य मंदिर टिहरी में है, बालेश्वर मंदिर चंपावत में है, वीरभद्र वासुदेव मंदिर नारायणकोटी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फांसड़ा शिखर शैली में। ये तीनों के तीनों मंदिर स्थित हैं, पलेठी सूर्य मंदिर, वीरभद्र वासुदेव मंदिर नारायणकोटी, बालेश्वर मंदिर चंपावत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कुमाऊं में किसी व्यक्ति को असाधारण बहादुरी के लिए दान दी गई भूमि को, दोस्तों बहादुरी के लिए पूछा है तो रौत हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ट्यूलिप गार्डन दोस्तों कहां पर, उस समय हमने पढ़ा था करंट अफेयर में भी, ट्यूलिप गार्डन कहां पर, पिथौरागढ़ में। कोई दिक्कत नहीं है, ट्यूलिप गार्डन कहां, पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न दोस्तों निम्न में से कौन से युग्म सही नहीं है। दोस्तों एक बार डीडी शर्मा भी जरूर से देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, अब तो समय कम है, बाकी आने वाले जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कटारमल सूर्य मंदिर कोसी, अब कोसी दोस्तों अल्मोड़ा, क्योंकि कोसी के समीप ही है, क्योंकि वहीं से रोड जाती है फिर ऊपर को, ये तो ठीक है। गोलू देवता मंदिर जय हो चितई, गोलू देवता चितई में है। थल केदार पिथौरागढ़ में है, भरत गुफा चमोली में है। अब इसमें से सही नहीं है, एक तो यहां पर भरत गुफा सही नहीं है और एक थल केदार नहीं है, 2 और 4 सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सीधे सीधे कर देंगे। अब सही क्या है ये देख लेते हैं। कटारमल सूर्य मंदिर कोसी, कटारमल अल्मोड़ा, ठीक है। भरत गुफा चमोली में है, गोलू देवता चितई में है गुलजू, थल केदार पिथौरागढ़ में है, तो अब बनेगा सही। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है जिस प्रकार चैस या चैसवाणी भोज्य पदार्थ गढ़वाल से संबंधित है, उसमें से कौन सा दोस्तों उसी प्रकार कौन सा कुमाऊनी से संबंधित है, ये यहां पर आपको बताना है। चैस या चसवाणी, गैथ या गथवाणी, रस या ठटवाणी। दोस्तों इसका सही उत्तर आयोग ने दिया था ऑप्शन नंबर डी, कईयों ने गथवाणी किया, कईयों ने डी किया, क्योंकि दोस्तों फिर ऐसा ही होता है एग्जाम में, क्योंकि किताब में तो आसानी से मिलता है नहीं, तो ये हो जाएगा रस या ठटवाणी, इसका सही उत्तर था। चैस चसवाणी, तो कुमाऊनी में रस या ठटवाणी, कईयों ने गथवाणी कर दिया था। अगला प्रश्न है जनपद बागेश्वर निम्न जिलों से घिरा है। बागेश्वर दोस्तों पौड़ी तो नहीं आएगा, बागेश्वर, अब चंपावत भी बहुत दूर है ना, और फिर देखिए फिर यहाँ पर पौड़ी है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर बनेगा पिथौरागढ़ अल्मोड़ा चमोली। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा यहाँ से और चमोली। दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों एक और धांसू प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। देखिए दोस्तों ऑप्शन क्या धांसू है दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तराखंड पर्यटन विकास निगम या फिर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, निगम परिषद, निगम परिषद। ऐसा दिमाग खराब होता है दोस्तों जब एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है वहाँ पर एग्जाम में कि पढ़ा रहता है या फिर तुक्का भी लगाना, तो देखिए खतरनाक दोस्तों होता है अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। आपको जो पता है, जैसे जो चीज़ अभी हमने देखी, जो चीज़ हमको पता है वो तो ठीक है, सीधे सीधे हो जाता है, 5 या 10 सेकंड में उत्तर आ जाता है, बाकी वहाँ पर कई अभ्यर्थी इसमें फंसे रहेंगे, निगम परिषद, निगम परिषद, ऐसा भी होता है दोस्तों वहाँ पर। तो अच्छे से याद रखिए, उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद है, निगम नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। पंचबद्री में सम्मिलित नहीं है, पंचबद्री, पंचकेदार, पंचबद्री में दोस्तों कौन सा यहाँ पर, पंचबद्री, पंचकुंड, पंचधाराएं, पंचशिलाएं, इनको दोस्तों जरूर से याद रखिएगा। पंचबद्री में सम्मिलित नहीं है। श्री बद्रीनाथ बिल्कुल है, वृद्ध बद्री बिल्कुल है, आदि बद्री भी है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे पंचकुंड दोस्तों कौन कौन से हैं, तप्त कुंड हो गया, नारद कुंड है, मानुषी कुंड हो गया, त्रिकोण कुंड और एक और बच गया सत्यपथ कुंड, तो ये 5 कुंड हैं। इसके अलावा 5 धाराएं, इनमें से कौन सा एक पंचधारा में सम्मिलित नहीं है, जैसे कूर्म धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा और एक प्रहलाद धारा, 5 धाराएं हैं। 5 शिलाएं, पंचशिला में कौन सा नहीं है,
नरसिंह, नारद, गरुड़, बराह, मार्कंडे, इनमें से एक ऑप्शन कोई और शिला दे देगा तो वो आपको दोस्तों सही करना रहेगा वहाँ पर। तो आपको ये पांचों पता होने चाहिए। 5 शिलाएं में नरसिंह, नारद, गरुड़, बराह, मार्कंडे। दोस्तों यहाँ पर पंच बद्री में पूछा गया था तो ये हो जाएगा ध्यान बद्री, इसमें नहीं आता है। 2 और बद्री कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा। और अगर आपको नहीं पता है तो किताब खोलिए परीक्षा वाणी, सीधे मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से लिख देना है। 3 तो ये हैं, 2 और हैं। अगला प्रश्न है घी संक्रांति पर्व का अन्य नाम, दोस्तों इसे कहते हैं ओलगी। ओलगिया हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी घी संक्रांति यानी कि ओलगी। इस दिन घी खाना जरूरी होता है वरना गनियाल बनते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मकर संक्रांति दोस्तों घुगती, अब आने वाला है 14 तारीख को है घुगती। तो और फूलदेई तो फूलदेई, छम्मा देई तो ये तो चैत में होगा, मार्च में होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों घी संक्रांति को कहा जाता है ओलगी, ओलगिया। अगला दोस्तों प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम, बोले तो सिटकुल। सिटकुल की स्थापना दोस्तों कब हुई थी तो 2002 में हुई थी। और दोस्तों ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है देहरादून में है इसका मुख्यालय। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किसने पहली बार टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया, दोस्तों किसने किया था, प्रताप शाह ने किया था अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी शिक्षा की नींव टिहरी में किसने रखी दोस्तों, प्रताप शाह ने रखी। टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग किसने, तो भी हमारे प्रताप शाह। इसके अलावा प्रताप प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने खोली, प्रताप नगर की स्थापना इन्होंने की, ये सभी दोस्तों याद रखेगा। और खैराती छापाखाना भी उनके समय ही था। अगला प्रश्न है गोट संबंधित है। गोट दोस्तों मुर्गी पालन, पशुपालन, मौन पालन, मत्स्य पालन। दोस्तों गोट हो जाएगा पशुपालन, से बकरी कहाँ रहते हैं, गाय कहाँ, भैंस, दोस्तों सभी गोट में रहते हैं, ये हो जाएगा पशुपालन से संबंधित है गोट, गोटपाण, गोट हो जाएगा दोस्तों पशुपालन। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों, इसे यहां पर सुमेलित करना है। कोई ना कोई दोस्तों आप जरूर से जानते होंगे, जो आपके मन में पहले आ रहा है, जो आपको आता है उसको आपको पहले टिक करना है। चौखंबा दोस्तों आप सभी को पता है, चौखंबा दोस्तों क्या है, पर्वत है ना। सीखा जाएगा एक, तो कितने ऑप्शन में है दोस्तों, आप कहेंगे एक ही ऑप्शन में है। अब देखिए माना आपको ये भी नहीं आता है, एक और आता होगा देवस्थल। दोस्तों देवस्थल कहाँ पर है, नैनीताल में है ना, वेधशाला है। तो वेधशाला दोस्तों देवस्थल हो जाएगा वेधशाला। चारकाशी कितने ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन में है, हो गया ना काम हमारा। तो भले ही बड़ा प्रश्न है लेकिन लल्लन टॉप ट्रिक दोस्तों हम लगाएंगे और आसानी से चुटकियों में हल कर लेंगे। चौखंबा चोटी, देवस्थल वेधशाला, और चौफुला लोक नृत्य हो जाएगा, और बारहमासा हो जाएगा लोकगीत। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होने वाली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है जूला नापने की इकाई है, भू पैमाइश जूला, दोस्तों ये हो जाएगा भूमि जूला। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही उत्तर है। भूमि व्यवस्था दोस्तों कराई थी किसने, जूला पैमाइश नाम की, तो ये भूमि से संबंधित थी, तो जूला हो जाएगा नापने की इकाई है, तो भूमि, प्रताप शाह ने कराई थी। अगला दोस्तों प्रश्न है कंकोड़ा खाल किस आंदोलन से जुड़ा है, राज्य आंदोलन नहीं, डोला पालकी तो नहीं, गाड़ी सड़क नहीं। दोस्तों कंकोड़ा खाल आंदोलन हो जाएगा बेगार आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। ये भी दोस्तों कब चला था, 1921 में ही चला था। कहाँ, चमोली जनपद में। कुली बर्दाश्त बंद करो बंद करो बंद करो, ये दोस्तों इसमें नारा दिया गया था कंकोड़ा खाल आंदोलन में, चमोली जनपद में हुआ था 1921 में, और नारा दिया गया था कुली बर्दाश्त बंद करो, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है डेकरा संबंधित है, धातु आधारित चित्र, देवी और देवताओं के कले मॉडल, मृदा नमूना, विभिन्न पुष्पों के कले मॉडल, या फिर धातु आधारित पुष्पों के चित्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डेकरा संबंधित है, देवी और देवताओं के कले मॉडल, मृदा नमूना, ऑप्शन नंबर बी।